क़यामत का रोज़ शफ़ाअत यानी सिफ़ारिश का होना ये बरहक़ है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी उम्मतियों के लिए सिफ़ारिशें करेंगे। इस तरह फ़रिश्ते भी मुसलमानों के लिए सिफ़ारिश करेंगे और नेक साले जो मोमिन हैं वो भी दूसरों के लिए सिफ़ारिश करेंगे और मुसलमान एक दूसरे के हक़ में भी सिफ़ारिशें करेंगे। तो इसका कुरान और सुन्नत में तज़किरा मौजूद है कि उस दिन सिफ़ारिशें होंगी और सिफ़ारिश का फ़ायदा भी होगा। लेकिन बाज़ आयात से मालूम होता है कि ला खुल्लतुम वला शिफ़ा, क़यामत के दिन कोई दोस्ती, कोई ताल्लुक़, कोई शिफ़ाअत और सिफ़ारिश नहीं होगी। तो जबकि दूसरी आयात और अहादीस से मालूम होता है कि सिफ़ारिशें होंगी। तो इसके मुताल्लिक़ ये तफ़सील है कि क़यामत के दिन जब इब्तिदाई मरहला होगा, जब लोग कब्रों से उठकर मैदान हशर में जमा होंगे, तो वो शिद्दत का और सख्ती का आलम होगा। अल्लाह ताला जाहो जलाल में होंगे। तो उस इब्तिदाई वक्त में कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा, कोई ताल्लुक़, कोई दोस्ती काम नहीं आएगा। लोग अपने सगे माँ बाप, रिश्तेदारों से और अज़ीज़ व क़ारिब को देख कर उनसे दूर भाग खड़े होंगे और कोई किसी को नहीं पहचानेगा। लेकिन ये क़यामत का इब्तिदाई वक्त होगा और जब अल्लाह ताला जाहो जलाल में होंगे, किसी की जुर्रत और मजाल नहीं होगी कि किसी की सिफारिश कर सके या किसी के साथ दोस्ती या ताल्लुक़ का दावा कर सके। लेकिन बाद में जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला के अर्श के सामने सजदा रेज़ होंगे और अल्लाह ताला की हम्दो सना करेंगे, तो उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से, शफ़ाअत कुबरा से, शफ़ाअत उज़्मा से वो अल्लाह ताला का जो जलाल है वो जमाल में बदल जाएगा। अल्लाह ताला मेहरबान हो जाएँगे और उस वक़्त फिर हालात नॉर्मल हो जाएँगे और फिर हमारे नबी अलैहि सल्लम तमाम लोगों के लिए सिफ़ारिश करेंगे कि हिसाब किताब शुरू हो और हिसाब किताब शुरू होगा। उसके बाद फिर हालात नॉर्मल होते चले जाएँगे, तो फिर लोग एक दूसरे के लिए सिफ़ारिश करेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे भी, एक दूसरे की बात भी सुनेंगे और किसी ने किसी के साथ नेकी की थी, भलाई की थी दुनिया में, किसी को फ़ायदा पहुँचाया था, वो उसकी नेकी को याद रखेगा और उसके लिए सिफ़ारिश करेगा। इस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों के लिए सिफ़ारिश करेंगे और इस तरह औलिया और हुफ़ाज़ और उलमा वो भी लोगों के लिए सिफ़ारिश करेंगे और फ़रिश्ते भी मुसलमानों के लिए सिफ़ारिश करेंगे। यानी सिफ़ारिशें होंगी लेकिन बाद के मरहलों में। शुरू में क़यामत के दिन के आगाज़ में बड़ी शिद्दत का आलम होगा, पहले वक़्त में कोई किसी को नहीं पूछेगा, बाद में हालात नॉर्मल होंगे तो हमारे नबी अलैहि सल्लम सबसे पहली सिफ़ारिश करेंगे कि लोगों का हिसाब किताब शुरू किया जाए। तो उनकी सिफ़ारिश के बाद फिर हिसाब किताब शुरू होगा, अगले मरहले आएँगे, हालात ज़रा पुरसुकून होंगे, फिर लोग एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे की बात भी सुनेंगे और एक दूसरे के हक़ में सिफ़ारिश भी करेंगे। तो कुछ सिफ़ारिशें ऐसी हैं जो क़यामत के रोज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मख़सूस हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकेगा, वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का ही ख़ासा है। उनमें सबसे पहली तो शफ़ाअत कुबरा, शफ़ाअत उज़्मा है, यानी हिसाब किताब शुरू कराने के लिए सिफ़ारिश, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का ही ख़ासा है। अहादीस सहीह से साबित है कि लोग शुरू में परेशान होंगे और मुख़्तलिफ़ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास उनकी खिदमत में हाज़िर होंगे लोग और अर्ज़ करेंगे कि आप सिफ़ारिश करें कि हिसाब किताब शुरू हो, ये सख्ती है, ये शिद्दत है, पसीना है, गर्मी है, घुटन है, ये इस मरहले से, इस मुश्किल से निजात मिले। हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम उस वक़्त लोगों से माज़रत चाहेंगे और सिफ़ारिश से गुरेज़ करेंगे अल्लाह ताला का जाहो जलाल देखकर और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों को रेफ़र करेंगे कि आप उनके पास जाएँ। तो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आएँगे और इल्तिजा करेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँगे कि हाँ, मैं इसका अहल हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अर्श के सामने सजदा रेज़ होंगे और अल्लाह ताला की ऐसी हम्द व सना करेंगे जो कभी किसी ने नहीं की होगी। तो अल्लाह ताला का जलाल जमाल में बदल जाएगा, अल्लाह ताला मेहरबान हो जाएँगे और अल्लाह ताला फरमाएँगे, ए नबी अलैहिस्सलाम सल तुअता, आप सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा। इश्फ़ा तुशफ़्फ़ा, आप सिफ़ारिश कीजिए, आपकी सिफ़ारिश कबूल की जाएगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम की सिफ़ारिश से हिसाब किताब शुरू होगा, अगले मराहिल का आगाज़ होगा। ये शफ़ाअत कुबरा है जिसका फ़ायदा तमाम उम्मतों को, तमाम लोगों को होगा। इसकी वजह से हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, इब्तिदा की जो सख्ती है वो टल जाएगी। और दूसरी सिफ़ारिश जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है, कोई और नहीं कर सकेगा, वो सिफ़ारिश है जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने के लिए। कि फ़रमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि क़यामत के रोज़ मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा और खुलवाऊँगा और अंदर से फ़रिश्ता पूछेगा कि कौन है? तो मैं जवाब दूँगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو فرشتہ جو رضوان ہے، جو جنت کا خازن ہے، وہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم ملا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے لیے ہی جنت کا دروازہ کھولنا ہے، تو وہ دروازہ کھول دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور تمام پھر انبیاء علیہ السلام بھی، تمام مومنین بھی، صالحین سب پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے سفارش کرنا، دروازہ کھٹکھٹانا، یہ بھی سفارش ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، وہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اور اس طرح ایک سفارش جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، کوئی اور نہیں کرے گا، وہ ہے کہ اپنے چچا ابو طالب جن کی وفات کفر پر ہو گئی تھی، وہ اسلام نہیں لائے تھے، ابو طالب جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن ان کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی ان کا حسن سلوک تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بڑی وہ یعنی دیکھ بھال کی تھی، ان کا دفاع بھی کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے روز ان کی سفارش کریں گے، تو نبی علیہ السلام کی سفارش سے ان کے عذاب میں ذرا تخفیف ہو جائے گی۔ عذاب تو ان کو ملتا رہے گا، جہنم میں رہیں گے وہ ابو طالب، کیونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے گی، عذاب ہلکا ہو جائے گا نبی علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے۔ یہ سفارش بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور نہیں کر سکے گا، کیونکہ کفار کے حق میں سفارشیں نہیں ہوں گی، نہ ہی قبول کی جائیں گی۔ صرف یہ ایک واحد سفارش ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے کریں گے، اور وہ قبول ہوگی، اور ان کو جہنم سے نکالا تو نہیں جائے گا، کیونکہ اور نہ ہی جنت میں داخلہ ملے گا ابو طالب کو، کیونکہ ان کی وفات اسلام پر نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال نبی علیہ السلام کی سفارش سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب ذرا ہلکا ہو جائے گا۔ اور اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش سے امت کے کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی سفارش سے بغیر حساب کے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔